नमस्कार। मैं आचार्य सतीश अवस्थी आज आपको कुछ स्पेशल बताने के लिए ये मैसेज भेज रहा हूँ। आपको पता है कि मैं आपके लव रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन और आपकी निजी लाइफ को पूरी तरह से ठीक करता हूँ, सुव्यवस्थित करता हूँ और आपको उसमें मदद करता हूँ। अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया है बहुत सारे वीडियोस में, सैकड़ों हजारों वीडियो और बहुत सारे ऑडियोज में आपको सिखाया है कि रोने से, परेशान होने से, दुखी होने से आपका शुक्र खराब होता है और उससे आपके काम और खराब होंगे। तो आपको सिखाया गया कि आप खूब पानी पिएं, खूब मुस्कुराएं, अपने आप को सुंदर बनाएं, जो आपने करना प्रारंभ कर दिया है और आपको बहुत फायदे हो रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन शुरू हो गया है। और भी बड़ी सारी चीजें, सकारात्मक और नकारात्मकता पे आपको बात बताई कि नकारात्मकता नमक है और सकारात्मकता चीनी। किसी चीज को नमकीन करना हो थोड़ा सा नमक चाहिए, मीठा करना हो तो काफी चीनी चाहिए। अगर हम इसको उल्टा डाल दें, जितनी चीनी की जरूरत है उतना नमक डाल दें और जितना नमक की जरूरत है उतनी चीनी डाल दें, तो लाइफ खराब हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तुम वो ऐसा करते रहे हो, इसलिए तुम्हारा टेस्ट लाइफ का खराब है। तो सकारात्मक ज्यादा हो जाओ, नकारात्मक कम हो जाओ, नमक कम इस्तेमाल करो, चीनी ज्यादा इस्तेमाल करो, तो लाइफ मीठी हो जाएगी। ये भी सिखाया। फिर आपको सिखाया कि विश्वास करो। विश्वास वो चीज है जो मिट्टी में ही नहीं, पत्थर में भगवान बना देती है। विश्वास वो वस्तु है जो भगवान पैदा करती है। वो भी तो मैंने सीखा। ऐसी कई सारी हजारों लाखों चीजें। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो मन है, इनमें जब आपस में तालमेल सही बैठेगा तो बस तुम जीत जाओगे। मैं रोज बहुत सारी चीजें सिखाता हूं, उनमें से कोई भी दिन, जिस दिन तुम कोई एक भी बात सीख गए पूरी तरह से, तुम अच्छा कर रहे हो, इसका मैं शुक्रगुजार हूं और तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन तुम्हें अभी और ज्यादा जरूरत है इस चीज को ठीक करने की। तो मैं अभी और ज्यादा आशा करता हूँ कि तुम और बढ़ो और ठीक हो जाओ और अपने आप को बेहतर, अपने आप को और सुंदर बनाओ और सुंदर हो जाओ और खुश हो जाओ और पानी पियो और ज्यादा अपने आप के अंदर इंजॉय ढूंढने की कोशिश करो। तो आज मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे मन मस्तिष्क और दिमाग और दिल के बीच के तालमेल की। ये थोड़ा मुश्किल गुत्थी है, आसानी से नहीं सुलझेगी, पर इसे सुलझाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। दिल आपका एक छोटा बच्चा है, उसे आप जो समझाओगे, जैसे समझाओगे, वो वैसा ही याद कर लेता है। आपने बहुत सालों से कुछ कुछ उसे सिखा रखा है उल्टा सीधा, वो वैसा ही जानता है। अब तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि अपना दिल, दिमाग, मस्तिष्क और मन, इनको भिन्न रखने की कोशिश करनी है, अलग अलग करने की कोशिश करनी है। एक दूसरे से इफेक्टेड मत होने दीजिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ प्रारंभ करिए। आप इमोशनल रहें लेकिन सबके लिए नहीं। आप थोड़े बेवकूफ रहे पर सबके लिए नहीं। अपनों से हार जाना और अपनों के लिए जीत जाना, ये प्रैक्टिकल होना है शायद। तो अब आपको बाकी सबसे जीतना है, किसी एक को छोड़ के। हर जगह, हर स्थान पर, हर मोड़ पर। अब वो चाहे जिंदगी के संकट हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे खराब समय हो, और चाहे बुरे विचार हो, चाहे बुरी संगति हो, और चाहे बुरे ग्रह नक्षत्र हो, और चाहे तुम्हारा बुरा समय ही क्यों न हो, सबसे तुम्हें जीतना है। तुम जीत सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत भगवान ने भर के भेजी, तुमने उसे इस्तेमाल नहीं किया। आज एक उपाय, एक सोल्यूशन ऐसा बता रहा हूं जिससे तुम ये कर पाओगे। मैंने पीछे कई बार बताया है। अपने आप को आशीर्वाद दिया करो रात में सोते समय। अपने अपने राइट हैंड को अपने सर पे रखो, माथे पे जहां टीका करते हैं वहां पर पूरा हाथ, पूरी की पूरी गदेली अपने मस्तक पर रख लीजिए और खूब आशीर्वाद दीजिए रात्रि में अपने आप को कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत बेहतर हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत
बहुत प्यार करते हैं लोग मुझे, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं बहुत यशवान हूँ, मैं बहुत कीर्तिवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास जो जो तुम चाहते हो वो सब कुछ बोलो कि मेरे पास है, और खूब आशीर्वाद दो और सो जाओ। जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो बात पर वर्क करेगा, उस चीज पर वर्किंग करेगा। ये बार बार करना, बहुत बार करना। और अब इसको रात के साथ साथ दिन में भी रिपीट करना। अब जब तुम सुबह उठना तो यही करके उठना, रात में सोना तो ये करके उठना, जब रात में सोना तो ये करके सोना, सुबह उठना तो ये करके उठना। करके देखो, बहुत मजा आने वाला है। और साथ साथ एक और चीज ऑन कर रहा हूं, जो तुम पानी पीते हो ना, उसे अब आज से पानी मत समझना, वो एक देवता है, वो एक भगवान है, जिसे हम जल देवता कहते हैं, अन्न देवता, जल देवता, अग्नि देवता। तो ये जल देवता है, इनको वरुण देवता बोलते हैं। तो अब जब भी तुम पानी पीना तो उसे प्रणाम करके पीना। अब तुम करके तो देखो, तुम्हारी पहले आदत डाली गई पानी पीने की, अब तुम्हारी आदत डाली जा रही है उस जल को प्रणाम करके पीने की। धीरे धीरे तुम्हें और कई सारी चीजों का रहस्य उद्घाटन होगा, तुम करना तो शुरू करो। अभी तुम्हारी यात्रा थोड़ी और बची है, इस यात्रा को होने देना, तो देखना कि तुम बहुत बेहतरीन हो जाओगे, तुम बहुत उन्नतवान हो जाओगे, तुम बड़े कीमती हो जाओगे। तुम जो चाहते हो वो तुम कर पाओगे, और वो होगा ही, निश्चित है, ये होना 100% निश्चित है। अगर तुम ठान लो, अगर तुम ये चाह लो, अगर तुम ये समझ लो, तो हाँ, हो जाएगा। ऐसी चीज सुनाने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तुम जिस भी उद्देश्य के साथ आए हो, वो उद्देश्य पूर्ण होगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। अब बात आती है कि जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है, उसमें अगर विलंब हो जाए तो क्या करें। कुछ लोगों का काम बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों के काम में बहुत सारा समय लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ लोगों का काम जल्दी होता है और कुछ का काम देर से होता है? क्यों हमें ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे? रोज होप आती है और रोज होप चली जाती है। रोज लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर लगता है नहीं, अब नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा चक्र है, इसके पीछे पूरा के पूरा सर्किल है, जिसको समझना होगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, जब भी तुम किसी भी चीज को फेस कर रहे होते हो, जब भी तुम अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में किधर भी बहुत बहुत अस्त व्यस्त फेस कर रहे होते हो, बहुत गड़बड़ फेस कर रहे हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जब आपकी स्थितियां ठीक नहीं होती? सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हो, डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हो एक्चुअली। तो ये समझना कि ये बात छोटी नहीं है, ये अभी की बात नहीं है, एक्चुअली आपके कई जन्मों का पूरा चक्र है, जहां पर सब कुछ अच्छा या बुरा होता है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो ये एक जन्म की बात नहीं है। ये मत समझना कि तुमने इसी जन्म में जो किया उसका ही फल है। यद्यपि तो तुम अगर बहुत अच्छी तरीके से सोचोगे तो तुमने इस जन्म में भी कुछ बहुत अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। अगर गिनने बैठोगे तो बहुत सारे ऐसे कर्म निकलेंगे जो तुम किसी को बता भी नहीं सकते, किसी के सामने बयान तक नहीं कर सकते। और रोजमर्रा में जो हमारे पाप हो रहे वो तो हो ही रहे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, शरीर से, किसी न किसी रूप में तो हम रोज ही पाप कर रहे हैं। वो सब फिर भी छोटा है। एक्चुअली बात इससे थोड़ी बड़े लेवल की आज कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में जब भी तकलीफ आती है तो ये कई जन्मों का संदर्भ है। आज मैं बात कह रहा हूं कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा, कोई पेन, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आती है तो ये कई जन्मों का सारांश है। और जब तुम्हारा गुरु तुम्हें ठीक कर रहा होता है, तुम्हारी लाइफ व्यवस्थित कर रहा होता है, तो उसकी मेहनत का आइडिया लगाना, उसकी मेहनत को जज करने की कोशिश करना कि तुम्हारे कितने जन्मों की चीजों को कहां पीछे जाकर के कहां रिपेयर करना पड़ रहा है, ये तुम थोड़ी जानते हो।
ये उसको पता है। वो जब तुम्हें कहता है कि तुम धीरज रखो, तुम साहस रखो, तुम्हारा काम होने वाला है, बस थोड़े दिन और, थोड़े दिन और, तो तुम ये मत समझना कि तुम्हें डांटा जा रहा है या तुम्हें सिर्फ पास ऑन किया जा रहा है या तुम्हें धीरज दिया जा रहा है या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है या तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम ये समझना कि वो कहीं पर रिपेयर कर रहा है, वो कहीं कोई ऐसी चीज कर रहा है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। वो कुछ ऐसी चीजें बना रहा है तुम्हारे लिए जो सुपर स्पेशल है, जो सामान्य नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। तो आप अपने गुरु को अपनी प्रीवियस लाइफ को रिपेयर करने की एक तो अनुमति दो और उसका साहस बढ़ा के रखो, उसके साहस में बल डालो, उसके साहस में ताकत डालो, उसको होपलेस मत होने दो। बार बार परेशान करके, बार बार ये बोल बोल के कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बोल करके उसे हैरान मत करना। उसके बल में, उसकी ताकत में अपनी और गति डालना, अपनी श्रद्धा और विश्वास और झोंक देना ताकि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये बात सुनकर के शायद तुम लोगों को कुछ समझ में आए, अपनी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाए रखना, क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं में तब पूरे होते हो जब तुम पूरी तरह से लगते हो, पूरे हो जाते हो। अधूरे मन से नहीं, पता नहीं हो जाए तो, शायद हो जाएगा तो, पता नहीं में भी शायद इधर से कुछ होने वाला होगा, हो सकता है शायद यहाँ हो ही जाए। जब तक तुम इस तरह के चिंतन में रहते हो तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अच्छा तभी होगा जब तुम पूरी तरह से 100% ये ठान लोगे कि यहां से ही होगा और होगा ही। अब इस चीज के लिए चाहे 1 घंटा लगे और चाहे 1 साल, डगमगाना मत, क्योंकि तुम 1 साल के तो हो नहीं। अगर 1 साल भी लगे तो 1 साल सुनकर के चौंक क्यों जाते हो? तुम्हारा जीवन तो कई सालों का है, कई सालों के, कई जन्मों के पाप ताप समाप्त करने के लिए अगर साल भर भी लगता है, अगर तुम्हारे जीवन से 1 साल कम करके सब कुछ ठीक होता हो तो इसके लिए भी तुम सौभाग्यशाली हो। जब तक तो इतना लगता नहीं, हमारे यहाँ आज तक कभी इतना टाइम किसी को नहीं लगा। तो बस धैर्य रखना, साहस रखना, श्रद्धा और विश्वास रखना, अपनी सच्चाई के साथ पूरी तरह से खड़े रहना, क्योंकि देखो गुरु एक ही होना चाहिए जीवन में। भगवान भी तुम्हारी मदद तब करता है जब तुम्हारे जीवन में सच्चा गुरु होता है। और गुरु कोई नाम, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु एक व्यवस्था है, गुरु एक प्लेटफॉर्म है, गुरु एक ऐसा नाम है जिस नाम पर ब्रह्मा विष्णु महेश काम करने लगते हैं। गुरु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ऊपर सारी की सारी शक्तियां, एनर्जी, ताकत काम करनी, वर्किंग शुरू कर देती। तो उस ताकत को सच्चे मन से प्रणाम करो और लग जाओ। देखो तुम्हारा काम कैसे नहीं होगा। कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसी व्यवस्था, कौन सी ऐसी चीज जो तुम्हें मिल नहीं सकती। तो तुम्हें अगर सब कुछ चाहिए तो बस थोड़ी सी चीज दे दो। क्या? श्रद्धा, विश्वास, गुरु के चरणों में अनुराग, प्रेम। अब एक और बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं बहुत गहराई की बात करने जा रहा हूं। जब संकट मुसीबत तुम पर आता है तो तुम घबरा क्यों जाते हो? तुम्हारे ऊपर तकलीफ है, तुम्हारे ऊपर मुसीबत है, तुम पे दिक्कतें आ रही हैं, ये सब इसलिए है ताकि तुम उसे ठीक कर सको। अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, अभी तुम्हारे पास रास्ता है, उस रास्ते पे चलने के लिए तुम्हारे पास ताकत है। आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे शायद आपको समझ में आएगा। राजा दशरथ नाम का एक व्यक्ति था जो अयोध्या में रहता था। उसकी पत्नी का नाम आप सबको पता है, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, 3 रानियां थी इनकी। उनके घर कुछ बच्चे पैदा हुए। कुछ दिन के बाद ही उनके बच्चों को एक साधु बाबा मांग के ले गए कि भाई मुझे थोड़े दिन के लिए दे दो। बच्चे भी कोई मांगे देता है, और उन्होंने दे दिया। और बच्चों ने बुरा नहीं माना उस बात में। आपके साथ ऐसा होगा तो तुम शायद कितना कुछ बुरा मान जाओगे और कितना अजीब सोचना शुरू कर दोगे। अब दूसरा स्थिति तब आई उनके साथ जब वो विवाह करके आए, अपने घर में खुशियां हो रही थी और दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक, यानी उनको राजा बनाया जाना था। समझो कितनी खुशी का पल था। और अचानक उनसे कहा गया कि कल तुमको 14 साल का वनवास जाना है। और वनवास ऐसा वैसा नहीं, आपको वनवास इस तरह से जाना है कि जैसे
कोई बनकट पहन के जाता है, आपको राजाओं वाला भेष नहीं बनाना, आपको बिल्कुल तपस्वियों वाला साधु भेष बना करके जाना है और घर से कुछ नहीं लेके जाना। किसी भी राज्य में नहीं जाना, किसी शहर में नहीं जाना, किसी गांव में नहीं जाना, आपको सिर्फ जंगल में जाना है, जंगल के अंदर जाना है और वहां वैसा ही रहना है। किसी से आपको ये नहीं कहना कि मैं राजा का पुत्र हूं इसलिए मेरी मदद करो, आपको वैसा ही बन के रहना है। जरा सोचो विचार करो कितना मुश्किल होगा कि जिसके घर में मखमल के पैदाप लगे हो, जिसके घर में राजा महाराजाओं की सेना खड़ी हो, जो चक्रवर्ती राजा का पुत्र हो, जिसके आगे पीछे नौकरों की समझ लो सेना खड़ी है, हजारों नौकर जिसके आसपास हो, उसको अचानक नंगे पैरों बाहर निकलना पड़ जाए और वन में रहना पड़ जाए, पशु पक्षियों के बीच में सोना पड़ जाए, और खुद ही नहीं उसकी पत्नी भी साथ में। सोचो कितनी बड़ी संकट की बात है। इतना बड़ा संकट तो सोच नहीं सकते तुम लोग। पर ध्यान रखना इस संकट ने ही उनको क्या बना दिया। जब वो यहां से गए थे तो वो सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन जब वो वहां से वापस आए तो भगवान राम बन चुके थे। समस्याओं में आप जब होते हो, समस्याओं से बाहर आने के लिए आप जब प्रयत्न करते हो और उसको चैलेंज समझ करके जीते हो। जब भी कोई समस्या है उसे चैलेंज समझो, इम्तिहान समझो और उसमें 100 नंबर लाने की कोशिश करो, तुम जीत जाओगे, तुम सब कुछ पा जाओगे। तकलीफ तुम्हें मिलती ही इसलिए है क्योंकि तुम तकलीफ को बार बार किसी न किसी रूप में उसे आवाहित कर रहे हो, उसे बुला लेते हो। मैंने इस बात को बहुत सारी तरीकों से बताया है, बहुत सारे तरीकों से सिखाया है तुम्हें कि भैया तकलीफों को अवॉइड करो, तकलीफों को बस करो, जितना हो सके आप तकलीफ को बस करो। आप अब देखो, छोटी सी बात समझो, तुम्हारे जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो तुम भड़बड़ा जाते हो, ये होगा, ये हो गया, ये हो गया। अच्छी चीजों को तुम ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा, उसमें तुम शांत रहते हो, उसमें तुम कूदते नहीं, उसमें तुम उछलते नहीं, उसमें तुम खूब 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 मस्ती नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, हाँ जी, और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी खुशी को कहीं ना कहीं गड़बड़ करके करते हो और अपनी खुशी को शायद समझ नहीं पाते। जनरली हमने देखा है ऐसा, बहुत बार देखा है, 1-2 बार नहीं, हजारों बार देखा है। इतने दिन बाद ये आया, उतने दिन बाद ऐसा हुआ, इतने दिनों बाद ये खुशी मिली, इतने दिन से तो सब ठीक ही था, अचानक ये गड़बड़ हो गया। तुम दुख को जितना याद करोगे, कितने दिन बाद ये मिला, या इतने दिनों से तो सब ठीक ही चल रहा था, आज खराब हो गया। तो जब अच्छा चल रहा था तो खराब हो गया तो तुम याद ही क्यों करते हो? तकलीफ तो होगी ना, पेन तो होगा ना। उस पेन को भुलाने की ट्रिक ही तो सिखाते हैं रोज तुमको। कंफ्यूजन पता है बहुत छोटा सा है, बहुत बहुत लिटिल बिट कंफ्यूजन है, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर कंफ्यूजन है, पर है। कंफ्यूजन ये है कि तुम दुख और सुख में तालमेल नहीं बिठा पा रहे। क्या तकलीफ है? सुख और दुख में तालमेल नहीं बिठा पा रहे। सुख चाहे सुई के नोक के बराबर मिले और दुख तुमको पूरी सुई के बराबर मिले तो भी गड़बड़ करते हो, और दुख पूरी सुई के बराबर मिले और सुख कम मिले, या सुख ज्यादा मिले या दुख कम मिले, दोनों में तालमेल बिठाने में तुम असमर्थ रहते हो। अगर इस तालमेल को बेहतर तरीके से बिठा लो तो बहुत आसान हो जाए जीवन, बहुत आसान हो जाए लाइफ। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, वो जानते थे कि कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ करोगे। उन्हें मालूम था कि तुम कुछ अस्त व्यस्त कर जाओगे, तुम इंसान हो ना। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का ही तो पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। गलतियां तो मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। इसलिए उन्होंने एक सूत्र सिखाया हमको कि भाई भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, बुरा नहीं करता। उन्होंने एक चीज आपको सिखाई कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, यानी बुरे में भी आप अच्छाई निकालने की कोशिश करें, बुरे में भी आप अच्छा रखने का प्रयत्न करें, बुरे में भी आप अच्छाइयों को खोज निकालें। ये कला सीख ले तो आपका सब ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि हर
हर परिस्थिति में आपको अच्छा देखना है। जब तुम्हारे साथ बुरा हो ना, तब भी अगर तुम अच्छा देखने लग जाओ, बस अब यही सीखना बाकी है। ये सीख जाओ तो तुम जीत जाओगे। नमस्कार। बहुत सारा आशीर्वाद और परेशानी, दुख, तकलीफ, बहुत सारे नाम हैं इस सिस्टम के। बहुत कुछ कहा जाता है इसको। इसे आप परेशानी कहो, इसे आप दुख कहो, कुछ भी, इसके अनेकों नाम हैं। पर इसका समाधान एक ही है, जो आप करते नहीं। इसका समाधान है इसका डट के मुकाबला करना। और तुम भागने लगते हो, तुम परेशान होने लगते हो। जब परेशानी तुम्हें परेशान करे तो तुम परेशान मत होना। इस बार जब तुम्हें परेशानी परेशान करे तो तुम उस परेशानी को परेशान करने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा सुनने में जोक जैसा लग रहा है, पर करके देखिए। जब आप ये करेंगे तो आप देखिएगा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अचानक होगा ये। बस आपको वो कला आ जाए कि परेशानी को कैसे परेशान करते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं दे रहा हूं परेशानी को परेशान करने के, दुख को और दुखी करने के, मुसीबत को और मुसीबत में डालने के। सुनिए। उसका काम है तुम्हें परेशान करना। जिसका जो काम है, अगर वो काम ना कर पाए तो हैरान होगा, उसे तकलीफ होगी। जिसका भी जो काम हो, जैसे मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें सिखाना, और मैं नहीं कर पाऊं तो मैं इरिटेट होऊंगा, मैं परेशान रहूंगा। ऐसे ही परेशानी का, दुख का, मुसीबतों का, संकटों का काम है तुम्हें परेशान करना, है ना? तो अगर वो ये ना कर पाए तो तकलीफ होगी, दुख होगा। जब इस बार तुम परेशान होना ना, तो जबरदस्ती का नाटक करना, हंसने का, मुस्कुराने लगना, कुछ हंसी की चीजें देखना, अपने मन को कहीं और लेके जाना, कुछ और करना ऐसा जिससे तुम खुश हो जाओ। जिससे तुम खुश होते हो वो सब कुछ कर लेना तुम उस समय पे। जैसे तैसे अपने उस समय को और अपनी उस परेशानी को, अपनी उस मुसीबत को ये मनाने पर मजबूर कर देना कि तुम खुश हो। ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसका तुम्हें अभ्यास नहीं है। ये थोड़ा टफ होगा तुम्हारे लिए पहले, क्योंकि इसकी तुम्हें आदत नहीं है। पर सच मानो, इसकी आदत पड़ते ही तुम बहुत चेंज हो जाओगे। ये अनुभवों का तो काम है सारा का सारा। सारा का सारा लेखा देखा तुम्हारे अनुभव का तो है। अनुभव मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस का, जो तुम एक्सपीरियंस करते हो, उसी का सारा दारोमदार है। जब तुम अपने एक्सपीरियंस से बाहर आओगे, एक नए एक्सपीरियंस में प्रवेश करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ परिवर्तन हो रहा है। तो वही तो नया एक्सपीरियंस तुम्हें सिखाता हूं रोज। इसको थोड़ा और गहराई से समझो। जो बहुत गहरे जानकार हैं, जो बहुत अच्छे जानकार हैं, जो बहुत विज्ञ हैं, बहुत समझदार लोग हैं, जो धर्म को बहुत नजदीक से जानते समझते हैं, वो तो ये कहते हैं कि दुख आपकी अपनी पूंजी है। पूंजी मतलब तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी वैल्यूएशन, तुम्हारी धरोहर। वो क्या है? दुख है। और तुम्हें लगता है सुख मेरी अच्छी चीज है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक लाइन बताता हूं। एक बड़े अच्छे लेखक हुए, उन्होंने लाइन कही है, इसको प्लीज गाना मत समझना, इसको समझने की कोशिश करना। दुख, दुख की बात कर रहा हूं। दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख
ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। क्योंकि सुख आएगा तो जाएगा भी कभी, दुख आएगा तो जाएगा भी कभी। लेकिन जब सुख जाता है ना, तो आपको दुख देकर जाता है। लेकिन जब दुख जाएगा तो तुम्हें सुखी करके जाएगा। तो सुख देकर जाने वाले को ए मानव क्यों झूठ लाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। क्योंकि दुख वो किसान की तरह है। जब किसान दुख में, तकलीफ में, बड़े संकटों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ हल चलाता है, पसीना गिराता है, उसके बाद उसे खेती मिलती है। दुख उसी भांति है जैसे सोना बहुत हाई टेम्परेचर में आग में डाला जाता है, तब वो कुंदन बनता है और बहुमूल्य बन जाता है। दुख उसी भांति है जब तुम एक्सरसाइज करके अपना पसीना गिराते हो, कुछ दिन बाद एक अच्छी सुडौल शरीर पाते हो, अच्छी बॉडी पाते हो। हाँ, बहुत मेहनत कर पैसा कमाते हो और तुम बड़े आदमी बन जाते हो। बस उसी प्रकार से दुख को बुरा मत समझो, मुसीबतों को खराब मत समझो। यही तो तुम्हारा वैल्यूएशन है। दुख में ही तो पता चलता है कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन तुम्हारे विपक्ष में खड़ा है। कि धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति कालो परखी हो चारी। तुम्हारे आपत्ति के समय किसकी परीक्षा है? तुम्हारे धीरज की, यानी पेशेंस की, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे पूजा पाठ जो तुमने किया वही काम आएगा उस समय। आपका मित्र, आपके फ्रेंड्स और आपकी अपनी जीवन संगनी, ऐसा आपका जीवन साथी, वही तो पता चलता है कौन आपका अपना है। तो दुख का समय ही सर्वश्रेष्ठ है, इसको मानो ना आज से, और खुश हो जाओ इस बात को लेकर के। खुश हो गए अगर तुम इस बात से, तो दुख डर जाएगा, वो आएगा नहीं दोबारा। करके देखिए। अब चलो एक और बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें रोज कुछ न कुछ सिखाता हूं और बताता हूं, तुम्हें हर रोज एक नई बात समझाता हूं। पर ये बात समझना कि हर बात का जो सारांश है वो इतना ही होता है कि तुम्हारी लाइफ में अब खुशियां आने वाली। हर बात का सारांश यही है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है। यद्यपि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें रही जरूर हैं जिस वजह से तुम्हें सुख नहीं मिल पा रहा, पर जिस प्रकार से आपका दुख निरंतर जारी है, वैसे ही ये लड़ाई भी निरंतर अब जारी है कि तुम्हें सुख मिलना चाहिए। अब इस बात के पीछे चाहे तुम्हारी अपनी खुद की कोई गलतियां हो, तुम्हारी अपनी खुद की कोई चीजें हो जिस वजह से तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम्हें सुख दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। इस बात को अब तुम भी समझने लगे हो। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में अब तुम भी बराबरी के साझीदार हो गए। अब तुम भी इस लड़ाई में बराबरी करने लग गए। कौन सी लड़ाई में? अपने को सुखी करने की लड़ाई में। इस लड़ाई में तुमको सिखाया गया कि तुम्हें बहुत खुश रहना है, तुम्हें दिन भर अपने आप को मुस्कुराने के लिए मजबूर करना है, तुम्हें खूब पानी पीना है, खूब अपने आप को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। ये सब अब तुमने करना शुरू भी कर दिया है। इसको हम और जितना बढ़ाएंगे उतना और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये भी तुम्हें पता है। इन सारी चीजों के बीच में एक और महान बात कि कभी कभी मैं तुम्हें बहुत प्यार से बात करता हूँ, कभी बहुत दुलार से बात करता हूँ,
कभी बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करता हूँ, और कभी मैं बहुत चिल्लाता भी हूँ तुम पे, बहुत डांटता भी हूँ। इन सारी की सारी चीजों में एक बात बहुत ध्यान से समझना कि मैं जब तुम्हें लाड करूं, तुम्हें दुलार करूं, तुम्हारा दोस्त बनूं या तुम्हारा पिता बनूं या तुम्हारा भाई बनूं या तुम्हारा गुरु बनूं या तुम्हें डांटने वाला सख्त टीचर बनूं, मैं जब भी कुछ भी बनूं, इन सब के पीछे मंतव्य, धारणा और इच्छा एक ही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अच्छा बनाना। तो कभी ये मत समझना कि मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ। मैं गुस्सा तुम्हारे बुरे कर्मों पे कर रहा हूँ, बुरे नक्षत्रों पे कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बुरे समय के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ। मैं जब तुम्हें कुछ कहता हूँ तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए है, तुम्हारे बुरे समय को डांट के भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ही समझना। अब मैं निरंतर प्रयत्नशील हूँ कि तुम्हारे बुरे समय को कैसे भगाया जाए। अब इसके लिए आज से एक काम करना, तुम अपना दाहिना हाथ अपने सर पे जब तुम्हें याद आए तब रखना, और समझना कि तुम्हारा गुरु तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, और खुद को खूब आशीर्वाद देना। तुम जो पाना चाहते हो, जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, जो भी तुम्हें मिलना चाहिए, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारा मनोरथ है, उसको बहुत बार बोलना। 24 घंटे में जब मौका मिले तब बोलना। फिर देखना इसका चमत्कार विद इन वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद, तुम मुझे रोज सुनते हो ना, इसीलिए मुझे सुनाने का मन करता है। तुम मुझे मानते हो, भगवान शिव ही तो है जो मुझे आदेश देता है कि जाओ मेरे बच्चों को कुछ दे के आओ। मैं आ जाता हूँ तुम्हें कुछ देने। जय शिव शंभो। देखो ध्यान से सुनो, विश्वास, भरोसा, यकीन, ये ऐसे शब्द हैं जो जीवन में परमात्मा को जमीन पर उतार करके लेके आते हैं। भरोसा वो चीज है जो पत्थर जैसे पाषाण में, पत्थर पाषाण मतलब जो अनंत है, अंत है, जिसका अंत हो चुका है, जो पत्थर मतलब कुछ नहीं बचा जिसमें, बोलते पत्थर हो क्या, पत्थर में भी भगवान को उत्पत्ति कराने की क्षमता रखता कौन? भरोसा, विश्वास, यकीन करो ना। विश्वास करो, भरोसा करो, यकीन करो। ये छोटे छोटे शब्द हैं, पर ये जीने के लिए जीवन लग जाएगा। विश्वास, भरोसा, यकीन ही तो जीवन में रिश्ते बनाता है। विश्वास ही है तो जो आपके जीवन में प्यार लेकर के आता है। विश्वास, भरोसा, यकीन, ये छोटे से शब्द में पूरा का पूरा विश्व समाहित है। इसको जीने की कोशिश करना, हाँ ना कह देना मात्र नहीं है। ये एक ऐसा ऐसा पटल है, ये ऐसा ऐसा वास्तविक रूप है जिसे सीधा भगवान कहा जा सकता है। ईश्वर मंदिर में नहीं, विश्वास में है। ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईसा मसीह, या तुम्हारा गुरु नानक कहीं और नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारे भरोसे में है, तुम्हारे यकीन में विद्यमान है। तुम्हारा यकीन, तुम्हारा भरोसा सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ दिन हो गए, कुछ घंटे हो गए, कुछ मिनट हो गए, ये कैसा विश्वास है। विश्वास तो अटल होता है सबरी की तरह। सबरी को उनके गुरु जी ने कहा कि भगवान राम आएंगे तुमसे मिलने, कब आएंगे ये नहीं बताया, और वो पूरे जीवन कई 100 सालों तक इंतजार करती रही, और हर एक दिन वैसे ही पुष्प बिछाती मार्ग में जैसे कि आज ही आने वाले हैं। शाम को नहीं आते तो वो निराश नहीं होती, कल की एक नई आस के साथ फिर से उठती, फिर से वैसे ही करती। विश्वास इसे कहते हैं। सबरी के वृद्धावस्था में भगवान राम आए, उनके गुरु पर उन्हें इतना विश्वास था कि होगा ही, इसलिए हुआ। तो जब तुम्हारा विश्वास इस लेवल पर होता है कि दिन और घंटे मिनट गिने बगैर तुम अपना पूरा जीवन सर्वस्व निछावर कर दो उस बात पर कि तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो बस हो जाएगा। धन्यवाद। देखो एक बात समझो, आप जब हमारे पास आते हो तो एक होप होता है। आप जब हमारे पास आते हो तो आपको ये लगता है कि यहाँ जाने से सब काम हो जाएगा। आपका विश्वास, आपका होप, आपकी निरंतरता और आपका बहुत बड़ा विश्वास आप लेकर के यहाँ आते हैं। कितनी बार तो आपका पूरा विश्वास होता है और कितनी बार बहुत जगह धक्का खाने के बाद आप
एक एक्सपेरिमेंट करने आते हो कि शायद यहाँ तो हो ही जाए, शायद यहाँ हो जाए, एक ट्रायल ले रहे होते हो। और दोनों ही कंडीशन में, ध्यान से सुनिए, दोनों ही कंडीशन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब दोनों की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि एक कर्ता है और एक कारक है। एक वो है जिसको काम करवाना है, दूसरा वो है जिसे काम करना है। अब ये जिम्मेदारी दोनों की बराबर में है, समझने की कोशिश करना। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा भेद है। कि मैं अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निर्वाहन कर रहा हूं और तुम अपनी जिम्मेदारी क्या सही से निर्वाहन कर पा रहे हो। इसमें जल्दबाजी से हाँ मत कहना, जरा सोच समझ के बात कहना, जरा सोचना समझना, फिर इस पर चर्चा करना, फिर हाँ या ना बोलना। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करना, ना कि मेरी। मैं तो आपके साथ हूं। टीचर सिर्फ पढ़ाता है, आपके बदले पढ़ता नहीं। एक जिम का इंस्ट्रक्टर आपको सिर्फ बताता है एक्सरसाइज करना, आपके बदले में कर नहीं लेता। एक मार्गदर्शक आपको मार्गदर्शन करा सकता है, गूगल नेविगेशन आपको रास्ता बता सकता है, आपके बदले जाके वापस नहीं आ सकता। तो जरा समझना गंभीरता से कि क्या तुम अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन कर रहे हो क्या। अब जिम्मेदारियां सिर्फ वो उपाय है, वो सोल्यूशन कर लेना मात्र नहीं। एक तो तुम वही ठीक से नहीं कर पा रहे अभी। देखो समझना इस बात को, पता सब है। कभी तुम्हें लगेगा कि लॉकडाउन है, कभी तुम्हें लगेगा कुछ ये प्रॉब्लम है, कभी वैसा है, कभी ऐसा है। देखो कमियां तो है, कभी ना कभी कुछ न कुछ तो रहेगा ही। कभी ठंडी ज्यादा होगी, कभी गर्मी ज्यादा होगी, कभी बरसात ज्यादा होगी, कभी ना कभी कुछ में कुछ तो ज्यादा होगा ही। पर आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। जो आवश्यकता बनती है उसके लिए आविष्कार हो जाते हैं, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। क्या तुम उतनी गंभीरता से रास्ता निकाल रहे हो? चलो माना तुमने थोड़े पैसे खर्च किए हैं, माना कि कुछ पैसे तुमने दिए, क्या सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी? क्या तुम्हारे जीवन को ठीक करने के लिए बस वो थोड़े से पैसे दे देना ही सफिशिएंट है? क्या तुम कोई सामान खरीदने आए हो जो डिलीवरी हो जाएगी आपके पास? नहीं, तुम अपने जीवन को ठीक करवाने आए हो। अब इसमें तुम्हारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, तभी ये डिलीवरी तुम तक पहुंचेगी। तुम्हें भी उतनी ही निष्ठावान रहना है, तुम्हें अपने को पवित्र रखना है, तुम्हें अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करवाना है, तुम्हें बेहतर तरीके से रहने की कोशिश करनी है। तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा काम हो जाए। सब कुछ करना ही होगा जिससे तुम्हारा काम हो जाए। अब उसमें कभी तुम अच्छा सोचो, कभी तुम बुरा सोचो, कभी अपने आप को रोको, कभी अपने आप को आगे जाने दो। ये सब तुम्हारी अपनी तरीके से नहीं चलेगा। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अकेला हो सकता हूं, पर तुम मेरे लिए अकेले नहीं हो। उसके बावजूद मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं पूरा। अब और एक बात समझना, कभी हो सकता है मशीन भी कभी तो थकती होगी ना। कोई तो टाइम ऐसा आता होगा जब मशीन थकती होगी। कभी मेरे को भी थकान हो सकती, कभी मैं तुम्हारा फोन ना लूं या तुम्हारी से कभी बात ना करूं या बाई चांस तुम्हें जवाब ना दे पाऊं। सिर्फ एक सिंगल बार अगर ऐसा हो जाए तो तुम ऊपर नीचे होने लगते हो। जरा समझना कि बहुत बार तुमसे भी तो ऐसा होता है। तुम्हें कोई संभाल रहा है, ये अच्छी बात है, पर जो तुम्हें संभाल रहा है उसे तुम भी संभालते रहे ना। अगर गाड़ी तुम्हें रोज अपने पे बिठा के लेके जाती है तो किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी को उठा के तुम्हें लाना पड़े। उससे पहले सर्विसिंग करते रहना टाइम टू टाइम। गाड़ी को धुलना, साफ करना, सुरक्षित रखना, सर्विसिंग करना, ऑयलिंग करना, ये सब तुम्हारा भी काम होगा। तुम्हारी भी वो उतनी जिम्मेदारी तो बनती है। अब जिम्मेदारियों का जब निर्वहन करने की बात आती है तो बात यही नहीं रुकती। साम दाम दंड भेद तुम अपनी चीजों को पाने के लिए हमेशा करते रहे हो। कहीं लाइन लगी हो तो तुम यहां वहां से शॉर्टकट ढूंढ लेते हो। जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम किसी न किसी रूप में निकाल ही लेते हो।
जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हारे पास 1000 बहाने हैं लेने के। तो बस वैसे ही तुम बहाने निकालना अपनी चीजों को ठीक करने की, हर सामग्री के लिए, हर व्यवस्था के लिए, हर चीज के लिए, कि तुम्हें करना ही है। जब तुम उतने ही बहाने बनाओगे जितने बहाने तुमने अपनी लाइफ में हर चीज के लिए बनाए हैं, एन केन प्रकार वो चीज कर ही ली तुमने जो तुम्हें करना था। बाद में चाहे भले तुमने कितने इधर उधर, वो तो ऐसे हो गया है, तो इसलिए हो गया, वो तो इसलिए हो गया है, तो इसका मतलब ये था, उसका मतलब ये था, चाहे तुमने कितने भी बाद में बहाने मारे हो, लेकिन तुम्हें जो चाहिए था, तुम्हें जो करना था, तुमने कर ही लिया। तो जरा ध्यान से, सावधान, अब तुम्हारी बारी है यहाँ। अब इस बार भी तुम्हें जो करना है वो कर ही लेना। अपने मन को 1000 बार समझाना, अपने दिल को 1000 बार समझाना, अपने दिमाग को बार बार वो बल देना, बार बार वो ताकत देना, क्योंकि इस बार बारी तुम्हारी है। इस बार तुम खुद अपने परमात्मा हो, तुम खुद अपने भगवान हो, तुम खुद अपने ईश्वर हो। अब तुम कहोगे कि भाई हम ईश्वर कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, तो चलो उसकी एक और बात बता देता हूं। तुम्हारे अंदर 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स। वो तो तुम जानते ही होगे, नहीं जानते तो चलो बता देता हूं। जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती, जमीन। ये तुम जानते हो वैसे, क्योंकि क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक, गगनु समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। ये शरीर है, ये पंच प्राण, पंच महाभूत से बना है। वो 5 महाभूत, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये 5 महाभूत जो है ये एक अपने आप में कुछ है, क्योंकि तुम्हारा शरीर इसी से बना है, बाद में इसी में मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि तुम भगवान हो, उसे प्रूफ कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये 5 तत्व को अपनी उंगलियों में गिनो और अपनी उंगली फिर से गिनना। अब एक उंगली पकड़ो 5 में से, बोलो भा, फिर बोलो गा दूसरी उंगली में, फिर बोलो वा, फिर बड़े आ की मात्रा वाला आ, और उसके बाद ना। जब तुम ऐसे अपनी एक एक उंगली मोड़ोगे तो तुम देखोगे वो 5 उंगलियां मुड़ चुकी, यानी वो 5 तत्व ही भगवान है। अब तुमको और लगेगा 5 अक्षर है, पर भगवान में 5 वो तत्व कैसे? तो चलो उसको भी क्लियर कर देते हैं। भा माने भूमि, गा माने गगन, बा माने आयु, आ माने आकाश और ना माने नीर। ये 5 तत्व ही तो है भगवान। ये प्रकृति ही भगवान है, ये तत्व ही भगवान है जो तुम्हारे अंदर समाहित है, तो तुम भगवान हो। इसीलिए मैं रोज तुम्हें सुधारने की कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे अंदर वो तत्व विराजमान है। आज मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, इसमें थोड़े आंखें बंद करके डूब जाना, आज गहरे उतर जाना। बहुत गहरी बात कर रहा हूं। तुम्हारी नाभि में भगवान ब्रह्मा विराजमान है, नाभि कुंड बोलते हैं उसको। तुम्हारे हृदय में भगवान विष्णु विराजमान है कृष्ण के रूप में, तभी तो प्रेम है इतना हृदय में, तभी तो दिल की बात होती है। जितनी बार भी अवतार हुआ है उतनी बार विष्णु का अवतार हुआ, जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, दिल में विराजमान है। इसलिए वो शादी करते हैं हर बार, है ना? इसलिए दिल की बात दिल से होती है। तुम्हारे दोनों आंखों के ऊपर एब्रोज के बीचों बीच भगवान शिव आज्ञा चक्र में विराजमान है, ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं पूरे के पूरे। तुम्हारा जो सर है ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा तुम्हारी हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का मेन सर्वर सब उधर ही लगा हुआ है, ऊपर साइड में ही, वहां भगवान शिव विराजमान है। तो ये 3 महादेवता तुम्हारे अंदर है। ऐसे एक एक रोम छिद्र में एक एक देवता विराजमान है। ऐसी बड़ी सारी चीजें मैं कह सकता हूं तुम्हें। तुम्हारे अंदर एक अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, हाँ, अनामय कोश है। ये कोश है अलग अलग जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे शरीर में विराजमान है। उन सबको जागृत करो ना, ये तो रोज इसीलिए तो सब भेजता हूं तुम्हें। तुम्हें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर रहा हूं, तुम मूर्ख हो। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर की जागृति करवा रहा हूँ। जगने दो इसे धीरे धीरे, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते रहो तुम धीरे धीरे। तुमको ऐसा बना दूंगा, तुम्हारे जीवन में कभी तकलीफ आएगी ही नहीं।
विश्वास तो करो एक बार। मैं बिगाड़ूंगा भी तुम्हें, तुम्हें बनाऊंगा भी, तुम्हें पीटूंगा भी, डांटूंगा भी, चिल्लाऊंगा भी, प्रेम भी करूंगा, समझाऊंगा भी, पर तुम्हें बना दूंगा। साथ रहना, साथ देना। गुरु के प्रति विश्वास और भरोसे का एक 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 सिस्टम है जिसको आप फॉलो नहीं करते। कभी कभी समटाइम करते हो, पर कभी कभी नहीं भी करते। जब तुम बहुत भड़बड़ा जाते हो, तुम जब बहुत परेशान हो जाते हो, जब तुम बहुत दुखी हो जाते हो, तो तुम्हें तुम्हें सब भूल जाता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना। वहीं पर तुम्हें साहस की जरूरत है, वहीं तुम्हें ताकत की जरूरत है। महाभारत में एक पात्र हुआ जिसका नाम एकलव्य था। उसने गुरुजी से कुछ सीखा नहीं था, सिर्फ गुरुजी की तस्वीर रख करके सीखा था। उसके बावजूद गुरु ने उससे अंगूठा नहीं मांगा गुरु दक्षिणा में, उसकी पूरी की पूरी विद्या ही मांग ली, क्योंकि अंगूठे के बगैर तो कोई तीर चला ही नहीं सकता ना। तो पूरी विद्या ही वापस ले ली। आप समझिए, ये है गुरु के प्रति श्रद्धा, ये है गुरु के प्रति विश्वास। जब तुम पूछते हो ना कि मेरा काम कब होगा, मेरा काम क्यों नहीं हुआ और कितने दिन में हो जाएगा, थोड़ा टाइम पता चल जाता तो थोड़ा सुकून मिल जाता, थोड़ी शांति मिल जाती, बस वही तुम्हारा अविश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि सबरी को उनके गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि भगवान किस दिन आएंगे, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे घर भगवान आएंगे, जाओ तैयारी करो। और अगर उनके गुरुजी ने ये बता दिया होता कि फला दिन आएंगे या फला महीने में आएंगे, तो शायद वो उतनी अच्छी तपस्या नहीं कर पाती। वो रोज तैयारी करती थी, जैसे आज ही भगवान को आना है। इसी तपस्या ने भगवान को आने पर मजबूर कर दिया, वरना तो भगवान आते ही नहीं कभी उसके घर। वो उसकी वही तपस्या सालों की, जो वो निरंतर एक ही जैसी तपस्या करती रही, रोज बिछाती थी फूल जैसे आज ही आना है, और कभी हताश निराश नहीं हुई कि अरे मेरा तो काम ही नहीं हुआ, 2 महीने 4 महीने हो गए आए ही नहीं भगवान। वो लगातार कंटिन्यूटी लगी ही रही। क्यों? क्योंकि उसे अपने गुरु के वाक्य पर विश्वास था कि वो आएंगे ही, बस उसी पे लगी रही। इसलिए उसे भगवान मिले, इसलिए उसके घर भगवान को आना पड़ा मजबूरी में। तो आप प्रकृति को मजबूर कर सकते हो, पर वो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। उस ताकत को क्रिएट करो, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन अशांत होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेचैन होते हैं। बहुत बार हम हैरान, परेशान, हताश, निराश और पता नहीं क्या क्या। कभी तो इसका कारण पता चलता है और कभी कारण भी नहीं पता चलता। अब इस बात को अगर आप सामुद्रिक शास्त्र और एस्ट्रोलॉजिकली तरीके से देखें तो ये काफी गंभीर विषय है। जिस तरह से समुद्र में ज्वार भाटा और वो जो उन्माद आता है, वो आता ही केवल चंद्रमा के पूर्णिमा, अमावस्या और चंद्रमा के घटने बढ़ने के आधार पर आता है। ऐसे कितने पशु पक्षी हैं जो तिथियों के आधार पर पलायन करते हैं, यहां से वहां ऋतुओं के आधार पर पलायन करते हैं। कई ऐसे पक्षी हैं जो कई हजार किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, इस देश से उस देश जाते हैं और ये ऋतु के हिसाब से आते जाते हैं। ये जो प्रकृति है ना, बाहर बाहर जितनी भी आपको प्रकृति दिख रही है, नदी, नाले, तालाब, समुद्र, सरोवर, झरने, पहाड़, पेड़ पौधे, जो भी कुछ दिख रहा है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी ये सब कुछ तुम्हारे अंदर भी है। एक बार भगवान कृष्ण ने माटी खाई, मिट्टी, मृतिका। उनकी मां के डांटे जाने पर जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्होंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ब्रह्मांड का मतलब तुम्हारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है, ऐसे हजारों ग्रह हैं जिनमें से कुछ की खोज हुई है अभी तक। उन हजारों ग्रहों में से अनेकों ग्रह सब ब्रह्मांड में विद्यमान है। उन सब में एक पृथ्वी है।
कई लोक हैं, एक लोक नहीं है। जैसे पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, ऐसे कई लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक, ऐसे कितने सारे लोक हैं। इसी प्रकार से कई द्वीप हैं। आप द्वीपों के बारे में जानते हैं, जिसमें से एक जम्मू द्वीप है। जम्मू द्वीप में भारत खंड है, और भारत खंड में आपकी अपनी इंडिया, फिर आपका अपना प्रदेश, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला, एरिया, शहर, और जहां तुम रहते हो वो घर, और उस घर के अंदर का वो 2x2 का स्थान जहां तुम बैठते हो, या 2.5x6 की जगह जहां तुम सोते हो। इतनी सी ये चीज और उतना बड़ा पूरा परिभ्रमण, ये सब तुम्हारे अंदर है। ये चर्चा थोड़ी गहरी है, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये सब चंद्रमा के और सूर्य के उतरने चढ़ने पर आपके मन पर आघात करते हैं। कभी तुम अनायास बड़े प्रसन्न होते हो, कभी तुम अनायास बहुत दुखी होते हो। ये तिथियों का और ग्रहों का आपस का कुचक्र है। तिथियों का, ग्रहों का आपस में कुचक्र है जो चलता है इस तरह से गणना के आधार पर। आपको इसमें परेशान नहीं होना। ऐसा जब भी हो तो क्या करना, कच्चा ठंडा दूध पीना और पानी ज्यादा पीना, खाना कम खाना, बस इतना सा। फ्रूट्स खाना, लिक्विड ज्यादा लेना, यानी पानी की मात्रा बढ़ाओ। अंदर ज्वार भाटा फट रहा है, कुछ ऐसी तिथि टकरा गई है। और पता है, ये सबकी तिथियां अलग चलती हैं, सबकी कुंडलियां अलग है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सबके अलग है, तो सबकी तिथि अलग है, सबकी अपनी अमावस्या है, सबकी अपनी एक पूर्णिमा है, उसमें से तुम्हारी भी है। तो तुम कब प्रभावित होगे ये तुम्हारी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो चेंज करो ना उसको, उसके साथ आनंद लो, ढूंढो अपने आप को अपने अंदर। कोई चीज खोजने से नहीं, खो जाने से मिलेगी। अपने अंदर खो जाओ, शांत हो जाओ। कच्चा दूध पियो, हल्की सी मिश्री डाल के, मजा आएगा। लिक्विड पियो, खाना मत खाना, अनाज मत खाना। व्रत कर जाओ उस दिन जिस दिन अजीब लगने लगे, देखना तुम थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगे। और हां, ध्यान रखना, वो दिन तुम्हारी पुनरावृत्ति का है। जिस प्रकार से सांप अपनी ऊपर की त्वचा पूरी की पूरी एक साथ छोड़ देता है, आपको शायद जानकारी है कि नहीं पता नहीं, सर्प एक निश्चित तिथि में अपने पूरे शरीर की एक जो त्वचा है वो एक साथ छोड़ता है। कभी वो आपको मिले तो आपको लगेगा जैसे पॉलिथीन, पूरी सांप जैसी बनी हुई एक पॉलिथीन आपको मिलेगी। उसके तांत्रिक बड़े प्रयोग भी होते हैं, लेकिन बेसिकली वो जो स्किन एक साथ वो छोड़ता है, वो छोड़ता ही तिथि के आधार पर है। तो ऐसे ही त्वचा छूट रही है तुमसे, नेचर और स्वभाव के हिसाब से। चिड़चिड़ापन, ये कुछ कुछ निकल रहा है, उसे निकलने दीजिए। ब्रीद आउट कीजिए, खूब बाहर जाने दीजिए उसको, उसको रोकिए मत। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, उसे होने दीजिए। ये सब सहज है, जरूरी है, आवश्यक है। धन्यवाद। हाँ जी, चलो चलो, आज आपको एक नया पाठ पढ़ाते हैं, एक नई तरीके से तुम्हें कुछ बताते हैं। सीखने की कोशिश करना, क्योंकि अभी तुम्हारा मन एक नई चीज को सीखने की कोशिश करने लगा है। पर ध्यान रहे, मन तुम्हारा बहुत चंचल है। वो आपको हर बार समझा लेने में सफल हो जाता है, इसलिए वो प्रयास करता रहेगा। उसने 20 सालों से तुम्हें जो समझाया है, आपने वो समझ लिया, और वो सफल होता रहा है बार बार। जब भी कोई एक से अधिक बार सफल हो जाता है, तो उसकी वो हैबिट बन जाती है और उसका अभ्यास बन जाता है। तो तुम्हारे मन का, तुम्हारे दिमाग का एक अभ्यास बन चुका है कि वो जो भी तुम्हें समझाता है तुम वो मान लेते हो, तुम समझ जाते हो। मन तुम्हारे अधीनस्थ नहीं है, तुम मन के अधीनस्थ हो चुके हो, उसकी चंचलता के अधीनस्थ हो चुके हो।
उसने आज तक तुम्हें गलत चीजों में लेकर के गया और तुम बहुत आराम से चले गए, क्योंकि वहां तुम्हारा मन लग रहा था। यानी जो तुम्हें समझाने वाला है उसको वहां मजा आ रहा था, इसलिए तुम वो करते चले गए। उसने वैसा समझा लिया। अब इस बार जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे मन के लिए नया है, बिल्कुल। इट्स वॉज टोटल यूनिक एंड न्यू। अब क्योंकि अभ्यास में नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी नहीं समझा, कभी मालूम नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है, तो मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जोश जोश में, जल्दी जल्दी में एक आध बार तो कोई चीज हो गई, लेकिन उसे कंटिन्यू कर पाना, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, उपाय हो, सोल्यूशन हो, कोई भी चीज हो, एक दो बार तो जोश जोश में समस्याओं के अधीनस्थ होकर के हम सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब उसी चीज को बार बार करना पड़े, कई एक बार करना पड़े, तो कहीं ना कहीं मन आपको निगेटिव फील देता है कि नहीं यार, ये सीख नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ये ठीक नहीं है, ये जो भी है अच्छा नहीं है, इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे क्या होगा, ऐसी कई सारी चीजें। जबकि उसी मन ने कभी भी इतने सालों में आपको अनदर चीजों के लिए कभी भी ऐसा नहीं बोला। जो सच में गलत चीजें थी उसके लिए कभी भी आपके मन ने ऐसा नहीं बोला कि यार ये गलत है। अगर बाई चांस कभी आपने अपने मन के सामने ऐसी चीज रखी भी कि यार ये गलत है, तो आपके मन ने उस समय तो चुपचाप मुस्कुरा के सुन लिया, लेकिन जब भी समय दोबारा वैसा ही आया तो आपके मन ने फिर से वैसा आपको करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि वो आपको ट्रेंड कर लेगा, वो आपको मोड कर लेगा। मन बहुत ताकतवर है। मन की स्पीड इतनी तेज है कि आप आंखें बंद करो, अभी कुछ सेकंड्स में आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओगे। इतनी तेज कोई नहीं पहुंच सकता। तो जो इतना तेज है उससे थोड़ा बच के रहना। लोग ध्यान, योग, समास और बड़ी बड़ी साधनाओं में, मेडिटेशन में और जाने क्या क्या करके सिर्फ मन पे कमांड करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको अभ्यास है बुरी चीजों का। उसे मालूम है कि तुम्हें कैसे टैकल करना है, तुम हो जाते हो। अब इस बार तुम एक नया काम कर रहे हो, दुनिया से बिल्कुल अजूबा काम कर रहे हो। 8वां, 9वां, 10वां, 15वां जो भी नंबर होगा वो शायद एक नया अजूबा होगा, ये कि तुम अपने मन को समझाने की कोशिश करने लगे हो। इस कोशिश में अपने को रोकना मत, इस कोशिश में अपने को बांधना मत। कुछ भी हो जाए, हर हाल में तुम्हें अपने मन से जीतना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। फजीत मतलब फजीहत, यानी बेइज्जती। मन ही भगवान से मिला सकता है और मन ही तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है, करवा सकता है। तो मन को कंट्रोल करना। अब भगवान वो या तो सही का भगवान हो सकता है, या तो तुम्हारा जीवन में कोई इंसान भगवान हो सकता है। वो कोई गुरु भगवान हो सकता है, या तुम्हारा लवर हो सकता है, तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम्हारी प्रेमिका हो सकती है, तुम्हारी पति पत्नी हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके प्रति तुम्हारा आदर, सत्कार, प्रेम, वात्सल्य, ममता बहुत ज्यादा है। तो धैर्यता से, साहस से इस काम को रेगुलर करना। 20 सालों का अभ्यास है किसी को। कोई एक इंसान गोली चलाने में, कट्टा चलाने में, बंदूक चलाने में, मारने में, पहलवानी में अभ्यास रखता हो 20 सालों का, और दूसरा अभी जस्ट नया नया आया हो, तो फर्क तो है ना दोनों में बहुत ज्यादा। और उसके बावजूद भी नए नए वाले ने अगर पुराने वाले को हराना शुरू कर दिया है, तो खुशी की बात है, सेलिब्रेशन करने की बात है। तो सेलिब्रेट करो, अब तुम्हारे जीवन में कुछ नई चीजें होने लग गई हैं, और ये तुम्हारी अपनी जीत है, तुम्हारे मन से। अब देखो यहाँ कोई दूसरा नहीं है, तुम खुद हो, तुम एक तरफ, दूसरी तरफ तुम्हारा मन, दोनों में से एक ही जीतेगा। तो ध्यान से समझो, क्या तुम हो मेरे साथ में अपने मन से जीतने के लिए? थैंक यू। जो मन है ना हमारा, ये जिसको तुम मन कहते हो, एक्चुअली ये मन जैसी कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे पास। अब तुम बोलोगे नहीं यार मन तो है। मन जिसको तुम कहते हो, मन जैसा कोई चीज नहीं तुम्हारे पास। मतलब अगर आप
इसको बायोलॉजिकल समझने की कोशिश करो तो आपकी बॉडी में मन जैसा कोई पार्ट ही नहीं है, मन जैसा कोई ऑर्गन ही नहीं है, मन कहीं होता ही नहीं है। अब ये जो मन है ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ ऑर्गन है, ये तुम्हारी बनाई हुई चीज है, तुम्हारा ही क्रिएट किया गया एक ऐसा भ्रम संसार है। भ्रम संसार मतलब समझते हो? इमेजिनरी वर्ड इमेजिनरी मतलब तुमने सोच लिया ऐसा 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 ऐसा। अब इस इमेजिनरी वर्ड को ध्यान से सुनो, इस इमेजिनरी वर्ड को तुमने इतना बड़ा बना लिया है, इतना बड़ा बना लिया है, और उसको बड़ा बनाते 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 इतना महान कर लिया है इतने सालों से तुम, क्योंकि उसको रच रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, बनाते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी अपनी बनाई है, लेकिन बहुत सालों से तुम बना रहे हो। ये एक ऐसी पिक्चर की तरह है, जैसे मूवी देखते हो ना, उस मूवी में सब क्रिएट किया होता है, सब कुछ बना बनाया होता है, हीरो को गोली लगना, जो भी कुछ, किसी का बलात्कार होना, किसी का सुख होना, किसी को बेहतर होना, ये सारी की सारी चीजें आपकी अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड की क्रिएट की गई सिचुएशंस है, जो तुम क्रिएट कर रहे हो, जो तुम बना रहे हो, और तुम सब कुछ करते हो। जिस प्रकार मूवी में तुम देखते हो कि कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो भी, उससे तुम प्रभावित भी होते हो, तुम रोने भी लग जाते हो, तुम हंसने भी लग जाते हो, तुम गुदगुदाने लगते हो, तुम वो सब फील कर पाते हो मूवी में जो भी कुछ देखते हो। जबकि सच मानो वो सारा का सारा नाटक है, वो सारा का सारा भ्रम है, ये तुम्हें भी मालूम है, फिर भी तुम प्रभावित होते हो, तुम उससे रिएक्शन में आते हो, वो चीजें देख करके अपने जीवन में ढालने लग जाते हो, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही रहना, वैसे ही क्रिएशन करना, वैसे ही घर को सजाना, एक एक चीज तुम वैसी करने लग जाते हो, यानी भ्रम के ऊपर एक और भ्रम। तो ये जो भ्रम वर्ड है ये तुमने इतना बड़ा बना रखा है, फिल्में देख के, मूवी देख के, सॉन्ग सुन करके, जो रियल लाइफ है वो इतनी बड़ी बना ली है तुमने कि रियल लाइफ कहीं दिखती ही नहीं है दूर दूर तक। तुम उस रियल लाइफ में रियल लाइफ को फिक्स करना चाहते हो। जैसे पहले एक समय था जब केवल ट्रांजिस्टर होता, ट्रांजिस्टर मतलब बाजा होता था जिसमें सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे। तो उसमें जब कोई भी डायरेक्टर कोई मूवी या कोई भी स्टोरी सुनाता था तो उसका बड़ा काम था, उसको पूरा एक एक चीज आपको समझाना पड़ता। सपोज करो कि एक जंगल में राजकुमार है और वो राजकुमार जंगल से गुजर रहा है, ये एक सीन है, इस सीन को उसको पूरा क्रिएट करके बताना पड़ेगा कि जंगल कैसा था, राजकुमार कैसा था, घोड़ा कैसा था, घोड़े का कलर क्या था, राजकुमार ने क्या क्या पहना था, वो सब बोल के समझाएगा आपको, फिर भी आपको नहीं समझ आएगा, है ना? तो जब कोई बोल के समझा रहा होता है वहां पे तुम स्वतंत्र होते हो। उसने केवल इतनी सी बात कह दी कि भाई राजकुमार जंगल से निकला, कड़बक 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 घोड़े से गया और जा रहा था। ऐसा जब आप सुन लेते हो केवल ये छोटा सा वर्ड, तो आप अपने से इमेजिन कर लेते हो अच्छा राजकुमार कैसा दिखता होगा, आप अपने से ही सोच लेते हो घोड़े का कलर क्या होगा, आप अपने से ही सोच लेते हो कि जंगल का कैसा नजरिया होगा। अब यही चीज जब पिक्चर में डालनी हो तो डायरेक्टर का काम बहुत बढ़ जाता है, उसको सब दिखाना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चीज ज्यादा पसंद आएगी, तुम्हें क्या चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, तुम्हें क्या चीज ज्यादा लुभावनी लगेगी, वो वही दिखाता है। ये जितना भी इमेजिनरी वर्ड है, ये जितना भी भ्रम संसार है, ये सारा का सारा तुम्हारा अपना क्रिएट किया और बहुत बड़ा है, जिसको तुम मन कहते हो। एक्चुअली मन जैसा कोई चीज नहीं है, तुम उस मन को अपने पर हावी होने दे रहे हो, यानी वो इमेजिनरी वर्ड तुम्हारा हावी हो रहा है तुम पे रियल लाइफ में। तब तुम घुस पाओगे जब तुम चीजों को सच्चाई के साथ स्वीकार करना सीखोगे। ये मुश्किल काम होगा, ये थोड़ा टफ होगा तुम्हारे लिए, ये इतना आसान नहीं है। इतने सालों की भैया तुम्हारी प्रैक्टिस है, जन्मों से कर रहे हो, कोई पहली बार थोड़ी है। ये करने के लिए तुम्हें बहुत जूझना पड़ेगा, इसमें सनदी वर्ड से बाहर आने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बहुत, तुम्हें आदत ही नहीं है बिना मेकअप के किसी को देखने की, तुम्हें आदत ही नहीं बिना सुंदरता के कुछ देखने की, तुम्हें आदत नहीं है बहुत सारी चीजों की। वो सब आदतें रियल में जब सामने आती ना तो तकलीफ होने लगती है। कभी कोई इंसान तुम्हें अच्छी बात बोले तो तुम मानो या ना मानो, पर बुरी बात बोले तो जरूर मान लेते हो जी।
किसी ने तुमसे हजारों बार कहा कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहना चाहता हूँ, या जो भी कुछ भी अच्छी बात बोल दी, वो तुम सुनो चाहे ना सुनो, तुम मानो या ना मानो, तुम भ्रम भी कर सकते हो, कंफ्यूजन हो सकता है, यार पता नहीं सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्या पता, कहता तो है, मालूम नहीं। पर अगर बाई चांस कभी गलती से ये कह दिया कि भाई मैं तो अब लास्ट है, अब हमारा आपका कुछ नहीं हो पाएगा, बस ये बात तुम मान लोगे। क्यों मान लोगे? क्योंकि तुम मानते हो ये सच है। ये सच नहीं है। सच ना वो था ना सच ये है। सच तो वो होगा कि तुम जियोगे, जो तुम क्रिएट करोगे, जो तुम बनाओगे, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रवृत्ति, तुम्हारी व्यवस्थाएं, उसके आधार पर सत्य आएगा। सत्य तुम क्रिएट करते हो, लेकिन भाई तुम वही मान लेते हो जो तुमको मानने की इच्छा होती है। क्यों मानते हो? हाँ, बाहर आ जाओ। देखो तुम्हें कोई आवाज लगा रहा है, बाहर आ जाओ, इस इमेजिनरी वर्ड से बाहर आओ और बाहर झांक के देखो। बहुत सुहावना, बहुत हसीन लाइफ है। रियल लाइफ में आओ। मतलब रियल लाइफ में आ जाओ। रील से, रील में तो तुम हो ही, है ना। नमस्कार। आज एक गेम प्लान कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज आप एक गेम खेलें। इस गेम का उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन में आज से, अभी से परिवर्तन शुरू हो जाए। इस गेम का नियम है कि आपको खुद से सवाल करने हैं और खुद ही जवाब देना है। जवाब एक ही है, सवाल आप मिलते जुलते से कर सकते हो। सवाल में भी मैं कुछ आपको क्लू दे सकता हूं कि क्या क्या आप पूछ सकते हो। अब इससे होगा क्या, ये मैं रिकॉर्डिंग के अंतिम में बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की बात आपके बहुत काम आने वाली है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे गेम की जिससे तुम्हारी लाइफ ठीक होगी। तुमने बहुत सारे गेम खेले होंगे, बहुत सारे तुम गेम खेलते रहते हो, कभी कभी पबजी और पता नहीं कौन कौन से जी में लगे रहते हो आप लोग। आजकल बहुत सारे गेम है, मुझे बहुत सारे गेम के नाम नहीं पता, लूडो, पबजी और पता नहीं क्या क्या। मैं थोड़ा गेम वाले कम खेल पाता हूँ। ये गेम खेलता हूँ मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ। आज मैं अपना वाला गेम तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इस गेम में करना ये है कि ये केवल क्वेश्चन आंसरिंग है, और इसको करते करते आप थोड़ा शुरुआत में नाटक करना मुस्कुराने की, उसके बाद तुम्हें अपने आप हंसी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें मुस्कुराने का नाटक करना है और फिर शुरू करते हैं गेम। अब इस गेम का जो आंसर है वो कभी चेंज मत करना। इसका आंसर है कि पहले मैं तो ठीक हो जाऊं। आंसर क्या है? जवाब क्या है? जवाब है पहले मैं तो ठीक हो जाऊं। आई थिंक आपने समझ लिया होगा जवाब। अब सवाल पर बात करते हैं। कुछ सवाल मैं कर रहा हूं और ये तुम और बढ़ा सकते हो। तुम चाहो अगर इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम चाहो तो ये सवाल लिख भी सकते हो। अब मैं सवाल कर रहा हूं, ध्यान से सुन के आप लोग भी कंटिन्यू कर सकते हो। सवाल है, सपोज करो कि मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं और तुम जवाब दे दो। यहीं से शुरू कर लेते हैं, इसी जगह से स्टार्ट कर लेते हैं ये गेम। जवाब तुम्हें पता है, वही जवाब देते रहना हर बार। मैं सवाल कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हारी कुंडली कब ठीक हो जाएगी? तुम्हारे जवाब की बारी है। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कब ठीक होंगे? तुम्हारे जवाब की बारी है। अच्छा, तुम्हारी कुंडली में जो बुरी चीजें हैं, बुरे योग है, बुरा कुछ लिखा हुआ है, वो कब ठीक हो जाएगा? जवाब की बारी है आपके। ओके। तुम्हारा काम कब हो जाएगा? कब तुम सफल हो जाओगे? तुम्हें वो कब मिलेगा जो तुम चाहते हो? तुम्हारी लाइफ में प्यार, खुशियां, पैसा, रुपया, धन दौलत आएगा कब? जवाब की बारी है। तुम्हें तुम्हारी लाइफ में संपूर्ण सफलता कब मिलेगी? उपाय कब तक करने हैं? कब थोड़ा बहुत दिखाई पड़ने लग जाएगा मुझे फायदा? विश्वास तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिख जाता तो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे के सारे सवालों का तुम आंसर तुम्हें पता है, वो बार बार दीजिएगा और इसको थोड़ी देर रिपीट करिएगा। मजा आने वाला है। देखो, एक बात ध्यान से समझना
किसी भी चीज में तुम्हें मजा तब आएगा, किसी भी चीज में तुम्हें बेनिफिट तब मिलेगा जब तुम वैसा ही करोगे जिससे तुम्हें कहा जाए। बिल्कुल बच्चा बन जाओ, बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाओ और ऐसा करके देखो एक बार। अब इससे क्या होगा उसकी बारी है, समझ लेना। एक तो तुम्हें सच में जवाब मिलेगा और तुम्हें मजा आएगा। दूसरा ये होगा कि जो बुरे ग्रह नक्षत्र हैं जो तुम्हारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे वो शायद नहीं आएंगे। उन्हें लगेगा यार गलत जगह आ गए, यहाँ तो सब चारों तरफ खुशहाली दिख रही, सब अच्छा है, यहाँ का कहाँ आना था, मुझे तो उस घर में जाना था जो लोग दुखी बैठे थे, जो परेशान बैठे थे, जो डिप्रेस थे। तो तुम ग्रह नक्षत्रों को भी धोखा दे पाओगे, तुम अपने बुरे समय को धोखा दे पाओगे, तुम अपनी उस डेस्टिनी को धोखा दे पाओगे जिसमें लिखा था कि इतने बज के इतने मिनट पे तुम्हें डिप्रेस ही रहना है। उसको तुमने धोखा देना शुरू कर दिया और जैसे ही तुमने उसको चेंज किया तो सत्य मानना कि एक सिंगल चीज चेंज कर देने मात्र से, कुछ भी जरा सा भी चेंज कर देने से कुछ भी, सब कुछ खराब, सब चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। कहीं पर कुछ भी लिखा हो उसका एक कोई डंडी या कोई मात्रा यहाँ वहां कर दीजिए, सब उसका मतलब चेंज हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारी लाइफ है, इस लाइफ में तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। तो शुरू करो आज से मैनिपुलेट करना, और हाँ ध्यान से करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वो टीचर हूँ जो तुम्हें पढ़ाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। एग्जाम लेते समय मैं ही तुम्हारे सामने हूँगा, पेपर भी मैं ही बनाऊंगा और नंबर भी मैं ही दूंगा। और सच मानना, जब तुम्हें 100 में 100 नंबर देने की बारी आएगी वहां भी मैं ही खड़ा रहूंगा। बहुत धन्यवाद।